चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या है, नई चीज क्या है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन में हमें टोटल कितना पैसा मिला है वो दिया है, ठीक है। हमें एप्लीकेशन अमाउंट मालूम है, तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, हमें एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिला। सपोज इस क्वेश्चन में दिया जैसे एप्लीकेशन में हमें 6 लाख रुपए मिला है। एप्लीकेशन के समय हमें कितना पैसा मिला, एप्लीकेशन मनी कितना है, से ₹5। एप्लीकेशन मनी इज ₹5 पर शेयर। मतलब लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 1,20,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। दूसरी इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज क्या है, एप्लीकेशन में हमें कुछ लोगों से इतना एक्स्ट्रा मिला है कि अलॉटमेंट का अमाउंट भी क्या हो गया, कवर। एप्लीकेशन में हमें कुछ लोगों से इतना एक्स्ट्रा मिला है कि अलॉटमेंट का अमाउंट भी क्या हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के ऊपर का जो अमाउंट आ गया उसे क्या करेंगे, रिफंड। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है एप्लीकेशन में एक्सेस मिला है तो उसको हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल में तो ही करना, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एबीसी लिमिटेड इशूड ₹5 लाख शेयर्स। ध्यान देना 5 लाख शेयर्स इशू नहीं किए, ₹5 लाख शेयर्स इशू किया है। मतलब जो शेयर्स इशू किया उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 5 लाख। एक शेयर कितने का है, इसका मतलब हमने शेयर्स कितने इशू किए, 50,000। 5 लाख के शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, मतलब हमने टोटल कितने शेयर्स इशू किया, 50,000 शेयर्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक शेयर 10 रुपए का है। आगे दिया है ₹8 पर शेयर, तो हमने 50,000 शेयर 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है। कैसे लेना है, पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन में 5 रुपए, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना आएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में प्रीमियम है, प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ, क्या मानोगे, अलॉटमेंट में। तो मतलब अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 + 2। जिसको लिखना है साथ में लिखते चलो और बोलना है तो बोलते चलो। क्लियर है, मेरे साथ बोलते भी जाओ लिखते भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। आगे बढ़े। चलो इसके बाद देखो क्या दिया है, ₹6 lakhs रिसीव्ड अलोंग विथ एप्लीकेशन के साथ हमें कितना पैसा मिला, 6 लाख। मतलब एप्लीकेशन के समय हमें टोटल कितना पैसा मिला, 6 लाख। एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹5 पर शेयर। इसका मतलब लोगों ने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूँ, 50,000। हमने शेयर्स कैसे अलॉट किए, आगे देखो दिया हुआ होगा, शेयर्स वर अलॉटेड एज, कैसे, कैटेगरी 1 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स। इसका मतलब पहली कैटेगरी क्या बन गई, जिसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर्स अलॉट किए, दिस इज योर कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 देखो क्या दिया है, 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स। इसका मतलब जिसने 50 के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 शेयर्स अलॉट हुआ। कोई तकलीफ, टोटल अभी तक कितने एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट हो गए, कितने शेयर्स अलॉट हो गए, मतलब मैंने पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए, पर पूरे लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हुए, अभी भी कुछ लोगों को शेयर अलॉट होना, कितने एप्लीकेंट्स। तो देखो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी नहीं दी है, बट यू हैव टू यूज योर इम्प्लाइड जजमेंट, ठीक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है तो अभी 30,000 एप्लीकेंट्स और बाकी है जिनको शेयर्स अलॉट होना, बट मैं उनको कोई शेयर अलॉट नहीं कर सकता, मतलब उन्हें क्या करना है, रिजेक्ट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड एक्सेप्ट allotment and call money by Mr. Holding from category, Mr. A कौन सी कैटेगरी से है, कैटेगरी 2। उसके अप्लाइड शेयर्स हैं क्या अलॉटेड, उसने हमें क्या नहीं दिया,
तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने मिस्टर ए 600 शेयर्स अलॉटेड है, उसने क्या नहीं दिया हमें, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे कॉल मनी। तो मिस्टर बी क्या दिया है, 1200 शेयर्स अप्लाइड, 1200 शेयर्स कौन सी कैटेगरी से है, कैटेगरी 2, सॉरी कैटेगरी, और मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी का था, कैटेगरी 2। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो क्या दिया, इसने हमें क्या नहीं दिया है, कॉल मनी नहीं दिया, इसने हमें क्या नहीं दिया। आगे देखो क्या दिया है, शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर फोरफिटेड आफ्टर, दोनों के शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट किए, तो दोनों के शेयर हमने क्या कर दिया, फोरफिट, कब, फर्स्ट कॉल के बाद बनेगा। आगे देखो क्या दिया है, 900 शेयर्स वर री इशूड फॉर 7200 एज फुली पेड अप, मतलब हमें डायरेक्टली क्या दे दिया, पूरे शेयर्स कितने पे इशू किया, तो कितने शेयर्स री इशू किया, 900 शेयर्स री इशूड कितने में, एट रुपीज 7,200, और पेड अप वैल्यू क्या है, फुली पेड है, पेड अप वैल्यू क्या है, फुली पेड। री इशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ ए के शेयर्स कितने हैं, 600, तो 900 में से शेयर्स 600 किसके हैं, तो बचे हुए 300, क्लियर है। तो जो री इशूड शेयर्स हैं 600 किसके हैं, और बचे हुए 300, कोई दिक्कत? डेटा समझ में आया? डेटा से मैंने समरी कैसे बनाई समझ में आ रहा है ना सबको? समरी बनाने का बेनिफिट क्या है, ये रफ नोट है, समरी बनाना चाहो तो वर्किंग नोट में भी बन सकता है। बेनिफिट क्या है, हमने क्वेश्चन रीड करते करते समरी बना लिया, हमें बार बार क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को देखोगे, एंट्री पास कर लोगे। स्टार्ट करें, चलो पहली एंट्री क्या होती है। अच्छा, एक मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हो, हम क्या पास कर रहे हैं अभी, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी तो फॉलो करो, ठीक है। अगर हमें जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट फॉलो करो। फॉर्मेट मालूम है ना सबको, क्या फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम और अमाउंट पूरा एक साथ लिख देते हो, एंट्री लगती नहीं, एंट्री लिखी है, जीरो मिलेगा इसमें, ध्यान रखना। एंट्री का अगर पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा, तो फॉर्मेट पूरा अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका अमाउंट तो सबको बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है एप्लीकेशन के समय हमारे पास 6 लाख रुपए आया, और चाहो तो कर सकते हो, हमने निकाल लिया था टोटल लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1,20,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज, कितना आ गया, 6 लाख बनेगा। दूसरी एंट्री, जैसे ही मैंने उनको शेयर्स अलॉट किया, एप्लीकेशन की लायबिलिटी खत्म, तो क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, कितने से डेबिट करना है, 6 लाख, कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्या करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से क्रेडिट करना है, याद है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट किए, इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन, क्लियर है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, उसमें नॉमिनल वैल्यू भी कितना, 5 रुपए, तो कितना आया, 2.5 लाख रुपए। किसी को कोई तकलीफ, कितना एक्स्ट्रा मिला है, कितना एक्स्ट्रा मिला है, 3.5 लाख। इसको क्या करना है, या तो रिफंड या तो आगे की कॉल में एडजस्ट करना है, रिफंड या, क्लियर है। तो अपन देखते हैं हमने कैसे एडजस्ट किया है, हमने कैटेगरीज अच्छे से लिखी हुई है ना,
तो हम ये देखते हैं हर एक कैटेगरी से कितना एक्स्ट्रा मिला। पहली कैटेगरी कितने के लिए अप्लाइड, कितने अलॉटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। पहली कैटेगरी कितने अप्लाइड, कितने अलॉटेड, इन्होंने हमें कितना एक्स्ट्रा दिया, 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ₹5 पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ने अप्लाई कितने के लिए किया, 50,000। अलॉट कितना हुआ, इन्होंने भी हमें कितना एक्स्ट्रा दिया, 20,000 शेयर्स पे ₹5 पर शेयर के हिसाब से कितना, ₹1 लाख। कोई तकलीफ। फिर तीसरी कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया और अलॉट कितना हुआ, उन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया, 30,000 शेयर्स पे ₹5 पर शेयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए। तीसरी कैटेगरी को मैंने कोई शेयर अलॉट, एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो इनके पैसे को क्या करना है, रिफंड। इसको तो क्या करना है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। आगे बढ़े। जिनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दिया है, मैं याद है मैं बार बार तुमको क्या बोलता था, यहाँ क्या लगा लो, एक क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन में काम आएगा। क्लियर है। फर्स्ट कैटेगरी एक्स्ट्रा कितना मिला है, 1 लाख। अब हमें क्या चेक करना है, इस कैटेगरी से अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है। फर्स्ट कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, फर्स्ट कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, कोई तकलीफ। इनसे अलॉटमेंट में कितना लेना है, 20,000 शेयर्स पे, मतलब कितना लेना है, सिर्फ 80,000। उन्होंने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया है, 80,000 से ज्यादा। कोई दिक्कत, कितना एक्स्ट्रा दिया है, मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, 80,000। तो 80,000 रुपए हमने कहा एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। और बचा हुआ जो 20,000 रुपए है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने के लिए बोला हुआ, तो बचा हुआ 20,000 हमें क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जिसको भी नहीं बनता है ऐसे ही बिंदास पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सीखो, यही चीज हमें सीखनी है, नहीं बनता है पूछ लो। मेरी क्लास इतनी कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलो ध्यान देना, इस कैटेगरी ने हमें अप्लाई करते समय कितना एक्स्ट्रा दिया, क्लियर है। इसको हमें कहाँ एडजस्ट करना है, अगर अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिल गया और अभी भी एक्सेस है तो क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने तो बोला नहीं है। तो अगर इनसे अलॉटमेंट भी पूरा कवर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इस कैटेगरी के लोगों से अगली इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है। इस कैटेगरी के पास शेयर्स कितने हैं, अलॉटमेंट मनी कितना है, मतलब इनसे अलॉटमेंट में लेना कितना है। इन्होंने अप्लाई करते समय एप्लीकेशन के समय कितना एक्स्ट्रा दिया है, तो मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ 80,000 और उसके ऊपर का 20,000। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया। चलो नेक्स्ट, इस कैटेगरी से भी हमें एक्स्ट्रा मिला है, तो क्या इनसे भी कुछ इतना एक्स्ट्रा मिला होगा, अगली कॉल में एडजस्ट किया है, इनसे इनको रिफंड करना पड़ेगा क्या, चेक कर लेते हैं कैसे। इनसे अगली कॉल में, अगली इंस्टॉलमेंट में कितना लेना है, 30,000 शेयर्स पे ₹4, मतलब 1,20,000, और एक्स्ट्रा कितना है, तो पूरा ₹1,00,000 कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। समझ में आया। तो जो हमें एक्स्ट्रा मिला है उसमें से हमने रिफंड कितना किया, 20 और 1.5, कितना 170, और आगे की कॉल में अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, 180। समझ में आया ये। तो देखो हमें जो 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है उसमें से 1.5 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, सॉरी 1,70,000 हमने क्या किया है, रिफंड। और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है, टू शेयर अलॉटमेंट कितना। ये एक नई चीज थी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में भी था। कोई दिक्कत,
क्या चीज? बैंक में 170 कैसे आया? देखो, जिनको रिजेक्ट किया उनसे एक्स्ट्रा मिला था 1.5 लाख, ये तो रिफंड करना था। और फर्स्ट कैटेगरी से ये जो 20,000 रुपए अलॉटमेंट का भी के आगे का अमाउंट आ गया था, तो वो रिफंड किया। तो टोटल कितना रिफंड किया? 170 बन जाएगा। आगे बढ़ू, चलो अब क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में 2 लाख रुपए नहीं आएगा अनुष्क, मैं वही चीज समझा रहा था इतनी देर से। फर्स्ट कैटेगरी से हमें, आपस में तुम लोग बात नहीं करना, नहीं बने मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट कैटेगरी से हमें एक्स्ट्रा कितना मिला है? 1 लाख, जिसमें से अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 80। सेकेंड कैटेगरी से एक्सेस कितना है? 1 लाख, पूरा कहाँ एडजस्ट हुआ? 1 लाख अलॉटमेंट में, तो टोटल अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 180। फर्स्ट कैटेगरी से एप्लीकेशन के समय हमें इतना एक्स्ट्रा मिला है, अलॉटमेंट पूरा कवर हो गया, तो अलॉटमेंट के ऊपर का पार्ट हमें रिफंड करना पड़ा 20,000। ठीक है, चलो, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसके कारण बहुत लोगों की नेक्स्ट एंट्री गलत हो गई होगी, फोर्थ वाली। चलो, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में डेबिट कितने से करना है? ड्यू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 50,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना आया? 2 लाख रुपए। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 50,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन अलॉटमेंट मनी कितना? 2 रुपए, कितना? 1 लाख। और प्रीमियम के सामने भी कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इंटू प्रीमियम इन अलॉटमेंट मनी कितना? कोई तकलीफ? आगे बढ़ू, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, फोर्थ एंट्री। अभी जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मिला है? क्या किसी ने मुझे फर्स्ट कॉल के लिए दिया? जो भी पैसा मिला वो किसके लिए मिला? क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, पैसा कैसे आता है याद है? यहाँ पे क्या लिखते हैं? ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस नॉट रिसीव्ड प्लस रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? नील। किसी ने हमें अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा, हमने अलॉटमेंट ड्यू कितने से किया? 2 लाख रुपए से। ऑलरेडी रिसीव्ड है कितना? 1,80,000। ऑलरेडी 1,80,000 हमें मिल चुका है। नॉट रिसीव्ड किसने नहीं दिया? मिस्टर ए ने। कौन सी कैटेगरी से? मिस्टर ए। क्लियर है? तो मिस्टर ए से कितना पैसा नहीं मिला वो अभी निकालना। मिस्टर ए को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स मिला है। क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना है? हमें मिस्टर ए से कितना अमाउंट नहीं मिला उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे बना रहा हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1, क्या नाम दोगे इसको? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। किसने नहीं दिया? मिस्टर ए। तो पहले हमें क्या निकालना है? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके अप्लाइड शेयर्स और उसके अलॉटेड शेयर्स के बेसिस में। अप्लाइड शेयर्स दिए कि अलॉटेड? कितने थे? ये दिया हुआ है, तो हमें अप्लाइड शेयर्स दिया हुआ नहीं है मिस्टर ए के, तो निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि अलॉटेड दिया है, अप्लाइड निकालना है, तो पहले अलॉटेड, फिर मिस्टर ए की कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया उसको 30,000 अलॉट हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जिसको 30,000 शेयर्स अलॉट हुआ है उसने कितने के लिए अप्लाई किया?
क्लियर है? देयरफॉर जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुआ है उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू कितना आएगा? लॉजिक दिमाग लगाओ, कैसे 30,000 को 600 बना सकते हो? 2 जीरो हटाए इंटू 2, 2 जीरो हटाया इंटू, तो यहां से भी क्या करो, 2 जीरो हटाओ इंटू कितना आएगा? अदरवाइज कैलकुलेशन करके देख लो, बनेगा। मिस्टर ए ने अप्लाई कितने के लिए किया? अलॉट कितना हुआ? उसने हमें कितने शेयर पे एक्स्ट्रा दिया है? 400 शेयर्स पे। एप्लीकेशन मनी कितना था? कितना? 5 रुपीज। मतलब उसने अप्लाई करते समय हमें कितना एक्स्ट्रा दिया है? ₹2000। क्लियर है? अभी मैंने क्या निकाला है? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दिया। वैसे मुझे निकालना क्या था? मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। समझ में आया? तो पहले हमने बस ये निकाला कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया है। अब मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन फ्रॉम मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना लेना है। कितने शेयर्स हैं उसके पास? 600 शेयर्स हैं। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितना है? 4 रुपए। क्या उसमें प्रीमियम है? कितना? तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया, लेना 4 रुपए ही है। कितने शेयर्स पे? मतलब मुझे उससे लेना कितना है? 2400 रुपए ही लेना है। कोई दिक्कत? कैसे? नॉमिनल वैल्यू के लिए 600 शेयर्स पे 2 रुपए 1200, प्रीमियम के लिए 600 शेयर्स पे 2 रुपए मतलब 1200। लेना कितना है? कोई तकलीफ? एप्लीकेशन में देखो उसने क्या दिया हमें एक्स्ट्रा, उसको कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में पहले कहां से एडजस्ट करना है? नॉमिनल वैल्यू के लिए 1200 है, एक्सेस कितना है? 1200 से ज्यादा। तो मैं यहां से कितना एडजस्ट कर सकता हूं? सिर्फ 1200। अभी भी कितना बाकी है? वो कहां से एडजस्ट होगा? प्रीमियम वाले पार्ट से। तो देखो हमें प्रीमियम के लिए 400 रुपए लेना बाकी है, नॉमिनल वैल्यू पूरा मिल गया, टोटल अलॉटमेंट में कितना मिलना बाकी है? 400 बनेगा। अलॉटमेंट में लेना कितना है? 2400। ऑलरेडी वो कितना दे चुका है? अलॉटमेंट का कितना अमाउंट मिलना बाकी है? और पूरा का पूरा 400 रुपए। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमने ये निकाल लिया अलॉटमेंट में मिस्टर ए ने कितना नहीं दिया, ₹400। क्लियर है? तो देखो यहाँ कितना आएगा? हमने ड्यू किया था 2 लाख, ऑलरेडी रिसीव्ड 180, 20,000 मिलना बाकी था। 20,000 में से 400 रुपए नहीं मिला तो कितना मिल गया? 19,600। किस किसने बिल्कुल सही किया यहाँ तक? पूरी चारों एंट्री अमाउंट सब अमाउंट सही है कि गलत है वाला? चलो आगे बढ़ जाऊं आगे। इसके बाद हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल ड्यू किया। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? कितने से डेबिट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 50,000 इंटू 3 रुपए, कितना आ गया? 1.5 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना? सेम आएगा, कितना? 1.5 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रीमियम है ही नहीं। बनेगा। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, क्या एंट्री होगी? जो भी पैसा मिला किसके लिए मिल रहा है? सिर्फ फर्स्ट कॉल के लिए। किसी ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा अभी दिया क्या? नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कैसे आता है मालूम है? अमाउंट ड्यू कितना किया हमने? 1.5 लाख। ऑलरेडी रिसीव्ड है क्या? नहीं। नॉट रिसीव्ड किसने नहीं दिया? ए ने और रिसीव्ड इन एडवांस तो हो ही नहीं सकता। ए और बी ने नहीं दिया। ए ने कितना नहीं दिया? 600 शेयर्स पे 3 रुपए। 600 शेयर्स पे मतलब उसने 1800 नहीं दिया। और बी ने कितना नहीं दिया? बी के क्या दिए हमें? अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स? तो पहले हमें उसके क्या निकालने पड़ेंगे? अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालना है।
अप्लाइड दिया है और निकाल सकते हैं। अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है तो पहले क्या लिखना, फिर क्या लिखना, फिर उस पर्सन की फर्स्ट कैटेगरी है, तो जिसने अप्लाई किया कितने के लिए 40, उसको अलॉट हुआ, मतलब आधा अलॉट हुआ है, आधा अलॉट हुआ है। तो जिसने कितने के लिए अप्लाई किया 1200, उसको कितना अलॉट हुआ होगा 600। कैसे आया होगा 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 1200 बन जाएगा। तो इसको अलॉट कितना हुआ है, इसने एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया होगा जो कहाँ एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में। उसने तो इतना एक्स्ट्रा दिया था कि अलॉटमेंट भी पूरा कवर हो गया था और उसके ऊपर भी कुछ अमाउंट मिला था, वो क्या कर दिया था। इससे हमें फर्स्ट कॉल के लिए कुछ मिला है क्या, नहीं। तो जितना इससे फर्स्ट कॉल में मिलना बाकी है पूरा का पूरा नहीं मिला। कितना 600 शेयर्स पे ये आया समझ में। हमने ड्यू कितना किया 1.5 लाख, जिसमें से कितना नहीं मिला 3600, 1800 और 1800 दोनों से नहीं मिला, तो कितना मिल गया 1,46,400। कोई तकलीफ, आगे बढ़ू। इसके बाद मैंने ए और बी दोनों के शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिया। कैंसिल की एंट्री याद है ना, सुनते चलना आप सिर्फ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो शेयर मैं कैंसिल कर रहा हूं किस किस के, ए के और दोनों के एक साथ कर रहा हूं। किस किस के शेयर कैंसिल कर रहा हूं, दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर इनसे प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करना है, कैंसिल। ए ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। ए ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब 100% उसने प्रीमियम का पैसा। तो जितना प्रीमियम नहीं मिला वो क्या करना है, कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एसपीआर अकाउंट। क्लियर है। फिर क्या लिखते हैं अपन, टू शेयर और फीचर अकाउंट। फिर क्या लिखते हैं, जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला ए और बी से। ए और बी से क्या क्या नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा। ए और बी से क्या नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल बन जाएगा। कोई दिक्कत। शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। कितने शेयर फोरफिट किए, 600 ए के 600। तुम चाहो तो दोनों की एंट्री अलग अलग कर सकते हो, दोनों की एंट्री, और चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। इनटू क्या करना है, अमाउंट कॉल्ड अप फॉर नॉमिनल वैल्यू पार्ट। कंपनी ने शेयर कब फोरफिट किया, आखिरी इंस्टॉलमेंट के बाद। मतलब कंपनी नॉमिनल वैल्यू के लिए पूरा अमाउंट कॉल कर चुकी है, कितना 10 रुपए। तो अमाउंट कॉल्ड अप फॉर नॉमिनल वैल्यू पार्ट इज 10 रुपीज। तो यहाँ शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा, एसपीआर में क्या आता है, जितना प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट में, अलॉटमेंट किसने नहीं दिया, सिर्फ ए ने। ए ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, देखो ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया 400 रुपए, उसमें प्रीमियम कितना है, पूरा 400। अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, 400। प्रीमियम कितना नहीं दिया, वो भी 400। क्लियर है। इस केस में कोइंसिडेंटली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एप्लीकेशन में इतना एक्स्ट्रा दिया, अलॉटमेंट में नॉमिनल वैल्यू पार्ट पूरा कवर हो गया। तो जो नहीं मिला वो प्रीमियम के अमाउंट के बराबर है। समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे एसपीआर कितना नहीं मिला, कैंसिल कर दिया। फिर अलॉटमेंट में ए और बी दोनों से मिला के कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में ए और बी दोनों से मिला के कितना नहीं मिला, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, क्लियर है। कितना आएगा, 12,400 माइनस 4,000। ये जो अमाउंट है हमने फोरफिट किया किस किस से, ए से और बी से। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसको अपन क्रॉस वेरीफाई कर लें। क्लियर है। जो पैसा मिल गया किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू पार्ट के लिए, जो पैसा वो हम क्या करते हैं, फोरफिट। तो देखो कैसे निकालना है। ए के पास कितने शेयर्स हैं, 600। ए के पास कितने शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन मनी पूरा दिया है,
तो कितना आया 600 शेयर्स पे 5 रुपए, मतलब कोई दिक्कत? उसने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दिया था कितना? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दिया है? उसमें से नॉमिनल वैल्यू में कितना एडजस्ट हुआ है? 1200। नॉमिनल वैल्यू में कितना एडजस्ट हुआ है? 1200। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना मिला उससे? 4000। समझ में आया? कोई दिक्कत? दो लोग हैं, एक के कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 4200। दोनों से मिला के 8400। तो दूसरे का भी कितना आएगा? चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। बी के पास कितने शेयर्स हैं? उसने हमें क्या दिया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा दिया है। एप्लीकेशन कितना? अलॉटमेंट कितना? 4। टोटल 9 रुपए। उसमें से 2 रुपए प्रीमियम है, हटा दो, तो नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना? 7 रुपीज। तो उससे हमें 600 शेयर्स पे 7 रुपए के हिसाब से कितना मिला है? समझ में आया? हो गया क्रॉस वेरीफाई भी। आगे बढ़ू? चलो, तो हमने क्या किया? अभी फोरफीचर की एंट्री की, बन जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब क्या किया है? री इशू के समय कितनी चीज देखनी है? 3 शेयर्स। कितने शेयर्स? कितने पे? पेड अप वैल्यू क्या है? क्लियर है? कितने शेयर्स री इशू किए? 900। कितने में? टोटल 7000। और पेड अप वैल्यू क्या है? फुली पेड मतलब क्या लोगे? 10 रुपए, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है। क्लियर है? तो 900 इंटू 10 मतलब 9000। री इशू 9000 से कम में किया है, मतलब क्या दिया? डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी? याद है? बैंक अकाउंट, एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है? शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक के सामने अब डायरेक्टली लिख देना, कितना? 7000। शेयर कैपिटल के सामने 900 इंटू 10 कितना? डेबिट साइड शॉर्ट है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अच्छा, यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ गया, ध्यान से सुनना। इस केस में मैंने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, बता दोगे? 1800। एक शेयर में डिस्काउंट कितना दिया, बता सकते हो? टोटल डिस्काउंट कितना है? टोटल डिस्काउंट कितना? एक शेयर कितने शेयर्स हमने री इशू किए? 900। मतलब एक शेयर पे डिस्काउंट कितना? क्लियर है? एक शेयर री इशू कितने पे किया, बता सकते हो? कितना? कैसे पता चला? 2 तरीके हैं। पेड अप वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू, ठीक है, और 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितने पे री इशू किया? 8। दूसरा तरीका, टोटल अमाउंट कितना आया, कितने शेयर्स पे आया, तो एक शेयर पे कितना आया? 800। बनेगा? कोई दिक्कत? कल याद है अपन ने एक चीज डिस्कस किया था क्लास के बाद में, सब लोग ध्यान से सुनना, थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। री इशू के समय, री इशू के मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? याद है क्या बताया था? ध्यान से सुनना, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट forfeited, amount on those reissued shares. Those reissued मतलब जो शेयर्स में री इशू कर रहा हूं उसमें मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? जितना उन री इशूड शेयर्स पे हमने अमाउंट फॉरफिट किया है। समझ में आया? जैसे अभी मैंने यहाँ पे कितने शेयर्स री इशू किए? 900। तो 900 शेयर्स में जो फॉरफिट किया है उतना ही डिस्काउंट दे सकता हूं, उससे ज्यादा डिस्काउंट, उससे कम दे सकता हूं, उससे ज्यादा डिस्काउंट। तो ये याद रखना, ठीक है? हम थ्योरी में वापस एक बार कवर करेंगे, बट मैंने बता दिया मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू इज अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज, मतलब जो शेयर्स में री इशू कर रहा हूं उस पे जो फॉरफिट किया है उतना ही डिस्काउंट दे सकता हूं, उससे ज्यादा। अभी मैं वैल्यू भी बताता हूं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, हमने शेयर्स री इशू कर दिया। री इशूड शेयर्स पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कहां ट्रांसफर करना है? एंट्री क्या होगी? यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, या तो जीरो होगा या तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो सकता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कोई दिक्कत?
टू कैपिटल रिजर्व, टू अमाउंट कैसे आएगा याद है? हमें क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर्स री इशूड। सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट में शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, सॉरी शेयर्स फोरफिटेड कितना कितना, ए के 600 और बी के भी। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, अमाउंट फोरफिटेड ऑन अबव शेयर्स। इस केस में अमाउंट फोरफिटेड ऑन अबव शेयर्स, इस केस में अगर याद हो जब अपने क्रॉस वेरीफाई किया था, निकाल लिया था ए से कितना फोरफिट किया और कितना कितना आया था दोनों का। अब देखो तुमने अगर एक चीज ऑब्जर्व किया होगा तो ए और बी दोनों के शेयर्स बराबर, दोनों का फोरफिटेड अमाउंट, क्यों? क्योंकि दोनों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में नॉमिनल वैल्यू पूरा पूरा दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ने एक जैसा अमाउंट पे किया है, इसीलिए यहाँ पे पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट क्या आएगा, सेम। क्लियर है? जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर ए ने जो एक्सेस दिया है वो नॉमिनल वैल्यू पार्ट से भी कम होता है अलॉटमेंट का, ए ने, सुनना अच्छे से, ए ने इतना एक्स्ट्रा एक्सेस दिया है कि अलॉटमेंट में नॉमिनल वैल्यू पार्ट पूरा कवर हो गया। अगर वो कवर नहीं होता उस केस में ये दोनों का प्रोपोर्शनेट अमाउंट सेम नहीं आता। क्लियर है? चाहे तो ऊपर के क्वेश्चंस में एक बार चेक कर सकते हो। आगे बढ़ू, चलो थर्ड पॉइंट में क्या लिखते हैं अपन, शेयर्स री इशूड। जल्दी बताओ कितना कितना, ए के पूरे और बी के टोटल कितने शेयर्स री इशू किए, 900। कोई दिक्कत? फिर फोर्थ पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं, अमाउंट फोरफिटेड ऑन री इशूड शेयर्स। अमाउंट फोरफिटेड ऑन, ए के तो पूरे शेयर्स री इशू कर दिया तो इसका कितना आएगा, 4200। बी के आधे शेयर्स री इशू किए 600 पे 4200, तो 300 पे। ये आया समझ में? बन जाएगा। जो शेयर्स मैंने री इशू किया उसपे टोटल कितना फोरफिट किया, 6000। जो शेयर्स मैंने री इशू किया उसपे टोटल कितना फोरफिट किया। इन शेयर्स को री इशू करते समय मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 6300। ये जो 900 शेयर्स मैंने री इशू किया इसमें री इशू करते समय मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है, इन शेयर्स को मिनिमम कितने अमाउंट में हम री इशू कर सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट में री इशू कर सकते हैं, कोई बताएगा? इन शेयर्स को मिनिमम किस वैल्यू पे री इशू कर सकता हूं, री इशू करते समय मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 6000। कितने शेयर्स पे, मतलब एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 7 रुपए। एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, तो री इशू करते समय मैं मिनिमम कितने अमाउंट में री इशू कर सकता हूं, 3 रुपए या उससे बनेगा। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे तुमको 3-4 नए क्वेश्चंस बता दिए थे। अगर नहीं समझ में आया ना तो इसका वीडियो बार बार सुनना, और नहीं समझ में आना तो अपने वर्ड्स में हिंदी में लिख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, चलो अब देखो क्या लिखना है फिफ्थ पॉइंट में, डिस्काउंट ऑन री इशू। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है, कितना है, 1800। कैसे मिला, री इशू वाली एंट्री से बन जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, ₹4000। कैसे आया, पॉइंट नंबर 4-5 क्या लिखोगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। ये आ गया यहाँ पे लास्ट एंट्री का अमाउंट। कोई तकलीफ किसी को? बन जाएगा। जो भी डाउट्स हैं अपने अपने डाउट्स पूछते चलो जल्दी जल्दी।